क्वेश्चन था, इसमें मैंने बताया था कि जैसे अब फंक्शनल में y के साथ y डबल डैश भी इंक्लूड हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो उसी तरीके से पार्शियल में भी इंक्लूड हो सकता है। तो जब सिंगल फंक्शनल होता है यानी कि सिर्फ x और y है तो आपको पता है y डैश और y डबल डैश या y ट्रिपल डैश ऐसे आ जाते हैं। लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, मान लीजिए z x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंगल डेरिवेटिव तो डेल z अपॉन डेल एक्स, डेल z अपॉन में डेल वाई, ये दो हो गए। लेकिन जब हायर ऑर्डर का निकालेंगे तो एक तो डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर आएगा, ये आएगा दो ऑर्डर का, एक आएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ये भी दो ऑर्डर का आएगा, और एक आएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ये तीन डेरिवेटिव जो आएंगे वो आपके दो ऑर्डर के आ जाएंगे और दो आएंगे आपके एक ऑर्डर के डेरिवेटिव। तो अब जब आपके हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव इंक्लूड होंगे, इसको वैसे बाय द वे बता देती हूँ, पी क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इसको एस कहते हैं और इसको टी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो जब ये भी इंक्लूड होंगे तब आपके लिए फंक्शन का जो भी फॉर्मूला है उसे कहते हैं मॉडिफाइड यूलर ऑस्ट्रोगेडेस्की इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी सिर्फ यही इक्वेशन निकालने के लिए पूछेगा, आपको पूरा सॉल्व करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। अब ये इक्वेशन क्या होगी, बस वही जो प्रीवियस क्वेश्चन थी उसको आपको एक्सटेंड कर देना है। इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली इक्वेशन याद रखना इम्पॉर्टेंट है। जब एक होता था यानी कि जब आपके पास डेरिवेटिव एफ एक्स वाई वाई डैश और वाई डबल डैश होती थी, तब क्या करते थे आप, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन रखते थे। बस उसी के ही पैरेलल आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, आप देखिए, ये एफ है, डेल एफ जो कि यहाँ पे डिपेंडेंट जेड है तो आप जेड यूज़ करेंगे, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस डेल अपॉन में डेल वाई, डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। यहाँ तक तो आपको याद है कि हमने प्रीवियस वाले में भी यहाँ तक किया था। अब चूंकि इसमें एक ही दो ऑर्डर का डेरिवेटिव आता था तो एक इक्वेशन, यहाँ पे आपको पता है तीन है दो ऑर्डर के, तो आपको तीन टर्म और ऐड करने पड़ेंगे जब आपके पास दो ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हैं इक्वेशन में। तो प्लस करिए, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको अभी हम देखते हैं क्या करना है, प्लस फिर से करेंगे डेल टू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ब्रैकेट में अभी हम देखेंगे डेल टू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ये पूरा आप लिखेंगे तब जाके आपके दो ऑर्डर के सारे डेरिवेटिव कंप्लीट हो पाएंगे। अंदर क्या रखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन में सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन। तो मैंने बताया सेकेंड ऑर्डर के कौन कौन से निकलते हैं, आर एस और टी। तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा टी। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड यूलर ऑस्ट्रोगेडेस्की इक्वेशन, ठीक है। याद रखना सिंपल है, बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है बट आपको सिंपली एक्सटेंड करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं अगर थोड़ा सही से लिख लेती हूँ तो डेल टू जेड आपको पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखते हैं, याद रखिएगा, आर एस टी ऐसे होता है। तो एस वाला हो गया, ये तो टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टू एस स्क्वायर माइनस टू जेड एफ, जेड एक्स वाई वाला ही है, और एफ कोई भी एक फंक्शन है, आपको नहीं पता क्या है एफ, और बाहर से आप डी एक्स डी वाई आप रख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बना लीजिए, ये एफ की वैल्यू हो गई, एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू जेड एफ। अब इसके लिए जो यूलर मॉडिफाइड यूलर ऑस्ट्रोगेडेस्की इक्वेशन है वो ये है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लिए, पहले आप लिख लीजिए, डेल एफ अपॉन में डेल जेड आएगा माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल पी, पहले फर्स्ट ऑर्डर वाले सब इंक्लूड कर लीजिए, डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, फिर सेकेंड ऑर्डर वाले स्टार्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल आर प्लस डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल एस प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका डेरिवेटिव सारे निकालिए, डेल एफ अपॉन में डेल जेड निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ये सब ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा माइनस का टू एफ माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल पी कितना आएगा, पी है नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई, क्यू भी है नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस डेल टू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर करेंगे,
आर है और सिंपल हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। प्लस del 2 अपॉन में del x del y करेंगे, s भी है तो 4s हो जाएगा, प्लस del 2 अपॉन में del y स्क्वायर है, t है तो 2t हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2f प्लस 2 बाहर आ जाएगा r। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बस हिंट दे रही हूँ। r को क्या लिखते हैं, del 2, यहाँ पे z है ना तो z ही लिखेंगे, del 2 z अपॉन del x स्क्वायर, बाहर से फिर क्या है del 2 अपॉन del x स्क्वायर, तो कितने टाइम हो जाएगा टोटल 4 टाइम्स, यानी कि del 4 z अपॉन del x की पावर 4। ऐसे इसमें करेंगे तो इसमें हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका इसका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा आपका प्लस, ये वाला लिख लेते हैं पहले, del 4 और ये हो जाएगा 2z del y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। और रही बात इस वाले की, तो इस वाले का जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, इसको अलग से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर लिखेंगे आप del 2 del x del y और s की वैल्यू कितनी होती है del 2 z del x del y। तो पहले क्या करेंगे, del अपॉन del y को सॉल्व करेंगे तो del अपॉन में del x del क्यूब z, y के साथ सॉल्व करेंगे तो del x del y स्क्वायर बनेगा, फिर x को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, del की पावर 4 z del x स्क्वायर और del y स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका del की पावर 4 z अपॉन del x स्क्वायर और del y स्क्वायर। तो 2 चाहे तो आप कॉमन करके सब 0 कर सकते हैं, तो आपके पास लास्ट में जो फाइनल इक्वेशन बनेगी del की पावर 4 z del x की पावर 4 प्लस 2 del की पावर 4 z अपॉन del x स्क्वायर del y स्क्वायर प्लस del की पावर 4 z अपॉन del y की पावर 4 इज इक्वल टू f, ठीक है। ये 2 कॉमन कर लिया, बस यहाँ पे 2 बचेगा, f को उधर की साइड ले गए, लास्ट में ये इस इक्वेशन की यूलर ऑस्ट्रोगेडेस की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास इससे ज़्यादा सॉल्व करने को नहीं आएगा, ऊपर मेंशन रहेगा, आप सिर्फ यूलर ऑस्ट्रोगेडेस की इक्वेशन निकालिए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जब कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा डिफरेंशिएशन मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव को जब इन्वॉल्व करेगा तो कौन सी इक्वेशन इम्प्लीमेंट करेंगे।